हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, यानी कि द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो देखो, ये है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो ये लग रही है, और ये भी है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसको हम कहते हैं कोस्टल बाउंड्री, यानी कि समुद्र तटीय सीमा जो ये नीचे नीचे की ओर लग रही है। इसको इसको हम कहते हैं समुद्र तटीय सीमा। ठीक है, और इसको कहते हैं थल सीमा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। और अंत में हम ये भी देखेंगे इसमें कि कितने राज्य भारत में ऐसे हैं जो लैंडलॉक राज्य हैं, यानी कि जो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो अब देखते हैं हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो देखो, भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये 7 देश कौन कौन से हमारे पास? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, अब देखो, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की जो हमारी सीमा रेखा है कुल, उसकी जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यानी कि जो भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है, उसकी जो है लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। तथा देश की कुल समुद्र तटीय रेखा, यानी कि कोस्टल बाउंड्री लाइन, जो हमारे पास कोस्टल बाउंड्री लाइन है, जो समुद्र तटीय रेखा है, ठीक है, वो जो है कितनी है? वो है 7,515 किलोमीटर है। हमारे पास जो समुद्र तटीय सीमा है जो, वो 7,515 किलोमीटर है। अब देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दो देशों के अलगाव को दर्शाती है। ठीक है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होती है, वो जो है दो देशों को सेपरेट कर देती हैं। ठीक है, एक देश को दूसरे देश से अलग कर देते हैं। कौन सी? इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, तो देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा दो देशों के लगाव को दर्शाती हैं। अब हम ऐसे अब हम ऐसे राज्य देखते हैं जो दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य ये कितने राज्य हैं, इनको हम देखेंगे। तो पहला हमारे पास पाकिस्तान की सीमा। ठीक है, ये सीमा हैदर वाली सीमा नहीं, ये बाउंड्री वाली सीमा है। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा, इसकी लंबाई कितने? 3,233 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान कुल जितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं वो कितनी है? 3,233 किलोमीटर है। ठीक है, ये कौन कौन से राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं, देखते हैं। ये करता है जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये इन राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। पाकिस्तान जो है इन राज्यों से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को साझा करता है। कौन कौन से? जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये पढ़ी हमने पाकिस्तान की सीमा के बारे में। अब बात करते हैं हम चाइना की सीमा, चाइना की, यानी कि चाइना की इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में। तो देखो, चाइना की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी कुल लंबाई है 3,488 किलोमीटर है। इतनी इसकी बाउंड्री की लंबाई है। अब ये कौन कौन से राज्यों से लगती हैं, इसको देखते हैं। कितने राज्यों से लगती हैं और कौन कौन से राज्यों से लगती हैं, इसको देखते हैं। तो देखो, राज्य किन कौन कौन से हैं ये हमारे पास है। हमारे पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम। ये इतने राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से ये? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम। इन राज्यों से जो है ये अपनी सीमा को साझा करते हैं। और कुल कितनी लेंथ है इसकी, कितनी लंबाई है? 3,488 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भूटान की सीमा के बारे में, यानी कि भूटान की इंटरनेशनल बाउंड्री। तो भूटान की इंटरनेशनल बाउंड्री की जो लंबाई है वो है 699 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 699 किलोमीटर। और ये कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, वो ये इस प्रकार है। ये है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों को ये छूती हैं, यानी कि इसकी सीमा जो है इन राज्यों को टच करती है, इन राज्यों को टच करती है इसकी बाउंड्री। और कितनी किलोमीटर है टोटल? 6,900 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं आगे और कौन कौन से राज्य हैं। अब है हमारे पास म्यांमार की सीमा, यानी कि बाउंड्री ऑफ म्यांमार। इसकी कुल लंबाई है हमारे पास 1,643 किलोमीटर, यानी कि 1,643 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये कौन कौन से राज्यों से लगती है? ये हमारे पास पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये कुल 4 राज्यों के साथ, भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो ये हो गया हमारे पास म्यांमार की इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में। अब हमारे पास बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई हमारे पास 4,156 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है ये 4,156 किलोमीटर। और ये कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? कौन कौन से राज्यों, मतलब भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो देखो, ये जो है बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके साथ जो है अपनी जो है
इंटरनेशनल बाउंड्री को साझा करते हैं। ये भारत के राज्य हैं कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हो गया हमारे पास बांग्लादेश की सीमा के बारे में। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम देख लेते हैं कि कौन सी लाइन को क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच की लाइन रेखा जो है, बाउंड्री जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, उसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, भारत और चीन के बीच की रेखा को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे चीन नहीं होना था, यहाँ पे पाकिस्तान होना था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, यानी कि जो लाइन भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है वो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। और जो लाइन भारत और चाइना को एक दूसरे से अलग करती है उसको हम क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन दोनों के नाम। अब जो है हम लैंडलॉक राज्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कि ऐसे कितने राज्य हैं जो लैंडलॉक हैं, यानी कि किसी भी देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। तो चलो देखते हैं अपने लैंडलॉक राज्यों को। अब है हमारे पास लैंडलॉक राज्य। ठीक है, ऐसे कितने राज्य हैं लैंडलॉक? लैंडलॉक राज्य क्या होते हैं, पहले हम इनको देखते हैं। ऐसे राज्य जिनकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है लैंडलॉक राज्य कहलाते हैं। इनकी सीमा केवल दूसरे राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, तो ऐसे राज्य जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होते हैं, यानी कि जो अन्य देशों के साथ अपनी बाउंड्री को साझा नहीं करते हैं और केवल जो है अपनी बाउंड्री को अन्य राज्यों के साथ साझा करते हैं, इनको हम कहते हैं लैंडलॉक राज्य। ठीक है, तो देखो ऐसे राज्य जिनकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है लैंडलॉक राज्य कहलाते हैं। इनकी सीमा केवल दूसरे राज्यों से ही लगती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लैंडलॉक राज्य। अब देखो भारत के 5 लैंडलॉक राज्य हैं। ठीक है, भारत में टोटल जो है 5 लैंडलॉक राज्य हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगती हैं, ना कि अन्य देशों के साथ लगती हैं। ये इंटरनेशनल कोई बाउंड्री नहीं बनाते हैं, ये केवल दूसरे राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। इनको कहते हैं लैंडलॉक राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? तो देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा हरियाणा मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा सॉरी हरियाणा पता नहीं अजीब सा बोला जा रहा है। ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये ऐसे राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को नहीं बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लैंडलॉक राज्य के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में और ऐसे राज्य जो सीमा को एक दूसरे देशों के साथ साझा करते हैं, और लैंडलॉक राज्य के बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच इतनी वीडियो देखने के लिए।